जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आदित्य राजपूत सर, आपका मेरे चैनल अपडेट इंग्लिश में स्वागत है। तो दोस्तों चलिए आज देखते हैं हम हाई स्कूल की दूसरी पोयम जिसका नाम है फायर एंड आइस और जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो दोस्तों बिफोर स्टार्टिंग द चैनल आई वुड लाइक टू प्रॉमिस विथ यू कि यदि अभी आप तो पढ़ रहे हैं इस पोएम को एज अ स्टूडेंट छात्र की तरह, लेकिन जैसे आप इस पोएम को ख़त्म करेंगे आपको मैं अध्यापक बना के छोड़ूंगा। आप पढ़ने के बाद आप इस पोएम को पढ़ा लेंगे, मेरा आपसे ये वादा है। तो दोस्तों चलिए टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए इस पोएम को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम इस पोएम के नाम के बारे में जानते हैं, क्योंकि देखिए पोएम हो या कहानी हो उसका 80% जो मतलब होता है उसके नाम में ही छिपा होता है। तो इसका नाम पढ़ते हैं फायर एंड आइस। फायर मतलब आप लोग जानते हैं अग्नि आग, एंड मतलब और आइस मतलब बर्फ, आग और बर्फ। तो आपको जैसा जानते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं ये बहुत ही उम्दा किस्म के पोएट हैं। इनकी बातें छोटी रहती है लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा रहता है। तो ये जो फायर एंड आइस मतलब आग और बर्फ़, इसका जो अर्थ यहाँ है दोस्तों पहले हम समझ ले रहे हैं। फायर यानी आग, आग यानी दोस्तों मतलब घृणा, नफरत, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, लालच। ये फायर का मतलब है झगड़ा या लालच से यहाँ। और आइस का मतलब ठंडा, ठंडा यानी बर्फ। बर्फ मतलब यहाँ दोस्तों हम मतलब यह सेंस समझेंगे जैसे कुछ लोग होते हैं ना, निर्दयी होते हैं, एकदम क्रूएल होते हैं, एकदम ठंडे होते हैं, उनको किसी के आंसू समझ में नहीं आता, किसी के ऊपर उनको दया नहीं आती है, इस टाइप का। ठंडा का मतलब यहाँ है कि मतलब ऐसे लोग जिनको किसी का दुख पीड़ा दर्द एहसास ना हो, एकदम ठंडे पड़े हों। तो यहाँ फायर एंड आइस का मतलब हो जाएगा, फायर मतलब ऐसे लोग जो लालची हों, झगड़ेलू हों, और आइस मतलब जो निर्दयी हों, जिनमें कोई दया ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पोएम को हम पढ़ते हैं। सम से वर्ड विल इन फायर। सम मतलब कुछ लोग से मतलब कहते हैं वर्ड यानी संसार का, विल मतलब गागी के, इंड मतलब खात्मा यानी खत्म, इन फायर आग में। कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार है, जो वर्ड है, ख़त्म हो जाएगा। गागी इसलिए आएगा क्योंकि बिल लगा है। कुछ लोग कहते हैं कि संसार ख़त्म हो जाएगा इन फायर आग में। आग में मतलब झगड़ा करने वाले लोगों से, लालची लोगों से। जो संसार है एक दिन उन लोगों से आके ख़त्म हो जाएगा जो एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, द्वेष करते हैं, या लालच लालच वाले लोग हैं। उनसे एक दिन ये संसार क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं नहीं बर्फ़ से। बर्फ़ यानी उन लोगों से जो एकदम ठंडे पड़े, जिनके अंदर कोई दया धर्म की नाम की चीज़ ही नहीं है। फिर से इसको देखते हैं। सम से वर्ड विल इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार है ये जो है झगड़ेलू लोगों से, गुस्सैल लोगों से, आक्रामक लोगों से ख़त्म हो जाएगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार उन लोगों से ख़त्म हो जाएगा जो कि एकदम शांत हैं, निर्दयी हैं। तीसरी लाइन देखते हैं। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। फ्रॉम वाट, और जहाँ तक या जहाँ से, आई हैव टेस्टेड, टेस्टेड मतलब होता है चखना या स्वाद लेना। जहाँ तक मैंने स्वाद लिया, आप डिज़ायर इच्छा की, जहाँ तक मतलब मेरी इच्छा की बात है, या जहाँ तक मैं जानता हूँ, या आप इसको कह सकते हैं जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जहाँ तक मेरा अनुभव है। आई होल्ड विथ दोज, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। होल्ड मतलब तो होता है पकड़ना, लेकिन यहाँ सेंस होगा आई होल्ड विथ दोज, दोज मतलब उनके, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। हु मीन्स जो, फेवर मतलब पक्ष में, फायर मतलब आग के। और जहाँ तक मेरी बात है, मेरे अनुभवों का सवाल है, मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ जो लोग कहते हैं कि संसार का खात्मा आक्रामक, झगड़ेलू और लालची लोगों से होगा, मतलब झगड़ेलू लोगों से होगा। मैं उनके पक्ष में हूँ। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। सम से द वर्ड विल एंड इन द फायर, सम से इन आइस। कवि कहता है कि कुछ लोग कहते हैं जो संसार का खात्मा है वह आक्रामक, झगड़ेलू लोगों से हो जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, संसार का खात्मा उन लोगों से होगा जो एकदम ठंडे पड़े हैं, निर्दयी लोग हैं। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, और जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, मेरे अनुभव का सवाल है, मैं जानता हूँ। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनके पक्ष में हूँ, मतलब मैं भी जानता हूँ या मैं उनके पक्ष में हूँ जो लोग कहते हैं संसार का खात्मा आक्रामक लोगों से होगा, झगड़ेलू लोगों से होगा। तो कभी कह रहा है मैं उनके पक्ष में हूँ, मतलब मैं भी यही कहता हूँ कि संसार का खात्मा उन लोगों से होगा जो आक्रामक हैं। चलिए दूसरा स्टैंजा देखते हैं दोस्तों। बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, बट मतलब किंतु, इफ़ मतलब यदि, इट मतलब यह मतलब यही संसार, हैड टू पेरिस, पेरिस मतलब डाई यानी एंड यानी मरना, ट्वाइस मतलब दो बार, ट्वाइस मतलब दो बार। कभी कह रहा है किंतु यदि यह संसार दो बार मरे यानी दो बार नष्ट हो। कभी कह रहा है यदि यह संसार दो बार नष्ट हो,
आई थिंक आई नो, आई थिंक मैं जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, मेरे हिसाब से मैं जानता हूँ, इनफ पर्याप्त है, आप हेट घृणा, हेट मतलब घृणा या नफरत। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, यदि संसार का खात्मा दो बार हो तो जहाँ तक मैं जानता हूँ इनफ ऑफ हेट मतलब नफरत ही काफ़ी है संसार को खत्म करने के लिए। फिर से एक बार देखते हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, यदि संसार का खात्मा पेरिस, पेरिस मतलब खात्मा यानी अंत, ट्वाइस मतलब दो बार, यदि संसार का खात्मा दो बार हो तो आई थिंक आई नो, मेरे हिसाब से मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट नफरत ही काफ़ी है संसार को खत्म करने के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइज, टू से कहा जाता है फॉर डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन मतलब विनाश नाश, आइस इज आल्सो ग्रेट। और जहाँ तक ये कहा जाता है कि जो आइस से डिस्ट्रैक्शन होगा मतलब उन लोगों से विनाश हो जाएगा इस पृथ्वी का जो लोग एकदम दब्बू टाइप के निर्दयी टाइप के हैं, उनकी वजह से संसार का नाश होगा, इज आल्सो ग्रेट, वह भी महान है, वह भी बड़ा है। मतलब यह बात भी सही है, यह बात भी बड़ी है, संसार का खात्मा उन लोगों से भी हो जाएगा जो निर्दयी हैं। एंड वुड सफिश, एंड मतलब और, वुड मतलब गागी के, सफिश मतलब पर्याप्त मात्रा में, और यह भी पर्याप्त मात्रा में है। मतलब संसार का खात्मा, ये जो आइस जैसे ठंडे लोग हैं, जो निर्दयी लोग हैं, ये भी पर्याप्त है संसार का खात्मा करने के लिए। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई थिंक मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। दोस्तों इस चैनल को आप लोग देख रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।